मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेधावी विद्यार्थियों से संवाद कर विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि का वितरण किया। मेधावी विद्यार्थी कृष्ण कुमार से भी मुख्यमंत्री शिवराज ने बात की। कृष्ण कुमार के हाथ नहीं है जो कि विकलांग है। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग से बात कर कहा कि कृष्ण कुमार की एजुकेशन का पूरा खर्च सरकार उठाएगी तथा इनके हाथ लगवाने का इंतजाम भी सरकार ही करेगी। इसी के साथ सतना की छात्रा कीर्ति की भी आंखों का इलाज कराकर कीर्ति की पढ़ाई का पूरा खर्चा भी सरकार उठाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि एक योजना जो प्रतिभाशाली बच्चों को प्रेरणा देती थी, प्रोत्साहन देती थी, उनका सम्मान करती थी, वो मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण की योजना थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर इस योजना को हमने फिर से प्रारंभ किया, इसलिए कोविड के कारण बच्चों को यहीं से सम्मानित किया है। नहीं तो लाल परेड ग्राउंड में ये कार्यक्रम होता था। उन बच्चों को लैपटॉप के लिए 25,000 की राशि उनके खाते में डाली जा रही है। और हमने संबल योजना में जो तय किया था कि जो मेधावी विद्यार्थी हैं और गरीब परिवारों से आते हैं, उनकी उच्च शिक्षा की पढ़ाई की फ़ीस भी, चाहे मेडिकल की हो या इंजीनियरिंग की हो, वो फ़ीस भी हम भरेंगे, जो कि पिछली सरकार ने बंद कर दी थी। पता नहीं क्यों पिछली सरकार ने बच्चों के साथ ही अन्याय किया। आज इस योजना को प्रारंभ करके हमने उस अन्याय को दूर किया है और बच्चों को प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी शुरू हुई किसान कल्याण योजना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किसानों को बड़ी सौगात दी। इस अवसर पर सीएम शिवराज ने कहा कि अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर हमने मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि की राशि भी किसानों के खाते में डालना प्रारंभ की है। आज से 5,77,000 किसानों का जो डेटा तैयार था, उसमें किसानों के खाते में 2,000 की पहली किस्त जाना प्रारंभ हुई और अब हम इसमें डेटा जोड़ेंगे, लेकिन किसी किसान को नहीं छोड़ेंगे। दीनदयाल जी कहते थे किसान ही भगवान है और इसी की पूजा है। इस योजना के माध्यम से हमने दीनदयाल के सपनों को पूरा करने का काम किया और अब 10,000 रुपये, जिसमें सम्माननीय प्रधानमंत्री 6,000 और मध्य प्रदेश सरकार को 4,000, कुल 10,000 रुपये हर साल किसानों के खाते में जाएगा। ये राशि हमारे जो लघु सीमा कृषक हैं उनके खातों में जाएगी। कमलनाथ जी बताएं कि वो क्यों चिढ़ रहे हैं हमसे। उन्होंने कहा था 51,000 रुपये शादी के बाद बेटियों को देंगे, लेकिन किसी को नहीं दिए। ये बोल रहे थे कि किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ़ किया, लेकिन किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। कमलनाथ जी, कर्ज माफ़ी पर जहाँ बहस करना हो वहाँ बहस कर लो। आपने कहा था 10 दिन में सबका कर्जा माफ़ हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, केवल कागज़ ही जारी हुआ। फिर उन्होंने कहा केवल अल्पकालीन सहकारी ऋण माफ़ी, बाकी की छुट्टी, फिर कट ऑफ डेट बना दी। जिसके कर्ज 2 लाख से ज़्यादा थे उनको कमलनाथ जी ने ठेंगा दिखा दिया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वो भी मरी हुई, और अब सीना तान कर कह रहे हैं कि कर्ज माफ़ कर दिया। कमलनाथ, आपने संबल योजना बंद कर दी थी, बच्चों को लैपटॉप देना बंद कर दिया था। उपचुनाव की तारीख आने पर कहा हम बहुत दिन से इंतजार में थे कि चुनाव की तारीख आ जाए। हम सभी सीटें जीत रहे हैं क्योंकि लोगों ने कमलनाथ की 15 माह की सरकार देखी है और अब 5 माह की सरकार भी लोगों ने देख ली। जनता काम देखती है, विकास देखती है और विकास का चुनाव होगा। मित्रों, एक योजना जो प्रतिभाशाली बच्चों को प्रेरणा देती थी, प्रोत्साहन देती थी, उनका सम्मान करती थी, वो थी मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण की योजना। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर इस योजना को हमने फिर से प्रारंभ किया है। कोविड के कारण बच्चों को यहीं से सम्मानित किया है, नहीं तो लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम होता था। उन बच्चों को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपया की राशि उनके खाते में डाली जा रही है। और हमने संबल योजना में जो तय किया था, जो मेधावी विद्यार्थी हैं और गरीब परिवारों से, सामान्य परिवारों से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, उनकी उच्च शिक्षा की पढ़ाई की फीस भी, चाहे मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो, वो फीस भी हम भरवाएंगे। पिछली सरकार ने बंद कर दी थी। अब पता नहीं क्यों पिछली सरकार ने बच्चों के साथ ही अन्याय किया था। आज इस योजना को प्रारंभ करके हमने उस अन्याय को दूर किया है और बच्चों को प्रेरित किया है कि वो खूब आगे बढ़े। हर कदम पर सरकार उनके साथ खड़ी है।